जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसमें जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है हिंदी कहानी। हिंदी साहित्य में जो विविध विधाओं के तहत कहानी विधा है, कहानी विधा से अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले प्लेलिस्ट से इसी तरीके से जैसे हम कहानी यहाँ पे फैक्ट सीरीज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। वो प्रीवियस के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं का संकलन है जो हमने वहाँ करवाया है। देखिए, जब हम कहानी की बात करते हैं तो हिंदी कहानी जो है सबसे पहले ध्यान जाता है कि इसका उद्भव विकास क्या है ना। फिर हिंदी कहानी के दौर में कौन से प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और कौन सी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनका प्रकाशन वर्ष, तो कुछ इस तरीके से एग्ज़ाम पूछने का कलेवर होता है। यहाँ पे जो हिंदी कहानियों का उद्भव और विकास है उसमें प्राचीन भारतीय कथा साहित्य एवं लोक कथा साहित्य का सम्मिलित प्रभाव देखा जा सकता है। बचपन में आपने दादी नानी के द्वारा जो है कथाएं सुनी होंगी। पहले ये कथा रूप में होता था, ज़्यादातर आपको कहानी जो होता था ना, कहानी का कथात्मक रूप तब विद्यमान था। उसमें क्या होता था कि आपको कोई भी कथा सुनाई जाती थी, उसका उद्देश्य जहाँ तक होता था उपदेशात्मक ढंग से आपको कोई ना कोई उपदेश देना कि जीवन में आप इस तरीके से अच्छा करो, ये करो। इस कथा के माध्यम से जो वो होते थे तो बच्चों में कहीं ना कहीं वो नैतिक बोध कराते थे। पर समय परिवर्तित हुआ और समय के परिवर्तन के साथ जो है जब ज़रूरतें बड़ी, परिस्थितियाँ इस तरीके से बनी कि अब जो है जो समाज में सच्ची घटनाएं हैं हम क्यों ना उसको हम लेके आए और लोगों को उसको डिलीवर करें। तो कथात्मक जो चीज़ें थी, तो कथात्मक और कहानी ये जो विधा है कुछ अलग नहीं है, उसी का विकसित रूप है। अब उपदेश के साथ आपको यथार्थवादी चीज़ों से भी अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ है कहानी। हिंदी कहानी संक्षिप्त आकार लेता है, किसी एक घटना को लेता है और उस घटना के माध्यम से कहानी का अंत होते होते आपको जो ज्ञान देना है वो भी दे देता है, साथ ही साथ आपको जो सच्ची घटना है उससे भी अवगत करा देता है। कहानी हर रूप में उपन्यास से पुरानी विधा ही है। वही हमने कहा कि वो कथात्मक तरीके से आप कथा सुनते आए हैं, अभी भी आप सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा, तो कहीं ना कहीं वो उपदेश परक होता है। लेकिन जहाँ पे उपदेश के साथ यथार्थ जुड़ जाए वो कहानी विधा के रूप में होता है। जैसे आपने प्रेमचंद जी के द्वारा पहले आपने देखा होगा तो जो उनका कहने का तरीका होता था उसमें लास्ट में कहते कहते उपदेश देना हो जाता था कि सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ बढ़िया होता है। बट आधुनिक युग में देखेंगे समय बदला है और बहुत कुछ उस तरीके से नहीं होता है। तो ये देखिए उनके ही द्वारा, जैसे आपने पुरानी रानी सारंधा की कहानी देखी होगी, रानी सारंधा, और जब आप यहाँ पे आते आते पूस की रात देखते हैं या कफन कहानी देखते हैं तो ये आपके हृदय को बिल्कुल विचलित कर देता है। तो ये समझिए ना कि उसी का बढ़ता हुआ रूप है ये। कहानी हर रूप में उपन्यास से पुरानी विधा है। कहानी मानव सभ्यता के साक्षरता काल के पहले भी विद्यमान थी। जब वो साक्षर था या नहीं था तब उसे कहानी नहीं कहा जाता था, लेकिन था वही रूप। प्रेमचंद जी को हम केंद्र में रखते हैं और उनसे पूर्व की बात करते हैं कि कहानी के क्षेत्र में किसने पदार्पण किया, या उसके बाद की बात करते हैं। क्योंकि जब कोई भी विशिष्ट व्यक्ति अपना व्यापक प्रभाव किसी काल विशेष पर छोड़ता है तो हम उसी के नाम को केंद्र में रख के पूरे काल को ही जो है विभाजित कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रेमचंद जी हैं, तो प्रेमचंद जी से पूर्व जो कहानी लिखा गया उसका एक पार्ट है 1900 से 1915 का समय। प्रेमचंद जी के युग में जो कहानी लिखा गया उसका समय 1915 से 36 का दौर, और प्रेमचंदोत्तर जो कहानी का दौर है वो 1936 से 1950 का है। तो प्रेमचंद जी से पूर्व 1900 से 1915, प्रेमचंद जी के युग की कहानी का दौर 1915 से 1936, और प्रेमचंद जी के बाद का कहानी का दौर है 1936 से 1950। और जो समकालीन कहानी चल रहा है, जो आधुनिक भावबोध से परिपूर्ण कहानियां हैं, वो है समकालीन कहानी 1955 के बाद। अब जब हम बात करें प्रेमचंद जी के पूर्व, उनसे पूर्व जो कहानी विधा थी वो किस रूप में हमारे समक्ष विद्यमान थी, तो वो है शुक्ल जी ने सरस्वती के प्रकाशन वर्ष से ही हिंदी कहानियों का आरंभ माना है। यानी जो सरस्वती पत्रिका आई उसी के प्रकाशन वर्ष से शुक्ल जी मानते हैं कि अभी कहानी की जो विधा जो सरस्वती पत्रिका में छपने लगी, समझिए ये हिंदी कहानियों का शुरुआत है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में जो आरंभिक कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुई इस प्रकार उन्होंने दिया है। तो शुक्ल जी ने देखिए एक पूरा आपको
चार्ट ही प्रोवाइड किया है कि कैसे कैसे जो है, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में सरस्वती पत्रिका होता था, उसमें जिसकी कहानी वगैरह छप जाती थी, समझिए वो एक अलग ही होता था, मतलब सामान्य रूप से कुछ नहीं छपता था, जो बहुत विशिष्ट होता था उसी को स्थान मिलता था। तो शुक्ल जी ने कहा जो प्रारंभिक दौर में जो कहानियाँ थी, जो हमने संकलन देखा ये सरस्वती पत्रिका में, वो कुछ क्रम इसका इस प्रकार है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा पहला कहानी किस कहानीकार के अनुसार। तो जो किशोरी लाल गोस्वामी हैं, इनके द्वारा जो कहानी लिखा गया इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया गुलबहार, और ये जो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा जो इंदुमती कहानी लिखा गया उसका समय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है, और गुलबहार जो है ये 1902 में है। तो इंदुमती 1900 में, गुलबहार 1902 में। भगवान दास के द्वारा जो है प्लेग की चुड़ैल, ये 1902 में लिखा गया। तो किशोरी लाल के द्वारा इंदुमती प्लस गुलबहार ये 1900 में है, ये 1902 में है, और भगवान दास के द्वारा प्लेग की चुड़ैल ये 1902 में लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 11 वर्ष का समय 1903 में लिखा गया, और स्वयं देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने 11 वर्ष का समय लिखा है 1903 में। तो आप देखिए किशोरी लाल जी का पहला आता है इंदुमती, है ना, 1900 में सबसे पहला कहानी, गुलबहार 1902 में, और गुलबहार के साथ भगवान दास का जो प्लेग की चुड़ैल लिखा गया ये भी 1902 है। शुक्ल जी के द्वारा 11 वर्ष का समय ये 1903 में लिखा गया, और 1903 में ही पंडित और पंडितानी करके ये गिरिजा दत्त वाजपेयी इनके द्वारा ये कहानी लिखा गया। इसके अलावा बंग महिला का दुलाई वाली जो कहानी है 1907 में लिखा गया। अब हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उनके प्रस्तोता यहाँ पे दिए गए हैं। तो हिंदी साहित्य की पहली कहानी और उसके प्रस्तोता में देखें तो पहली कहानी कौन सी है और किस कहानीकार के द्वारा कौन कहता है कि ये पहली कहानी है। क्योंकि देखिए हिंदी साहित्य में आप देखेंगे विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद होता है एक चीज़ को लेके, सब अपने अनुसार मानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुक्ल जी की मानना के अनुसार देखें तो हिंदी में पहला कहानी कौन सा है। शुक्ल जी कहते हैं 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी का जो इंदुमती कहानी है वो पहला कहानी है। तो इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी 1900 ईस्वी में रचा गया और ये शुक्ल के अनुसार पहली कहानी है। दूसरी बात, प्रणयी परिणय ये कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी के ही द्वारा, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं, ये 1887 में ही लिख दिया गया। तो देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से तो प्रणयी परिणय और भी पहले लिखा गया, बच्चन जी कह रहे हैं कि इसे होना चाहिए, लेकिन शुक्ल जी का सर्वमान्य माना जाता है। तो उनके अनुसार 1900 में जो इंदुमती लिखा गया वो पहला मानते हैं। इसके अलावा 1871 में राजेंद्र बड़वालिया कहते हैं कि रेवरेंड जे न्यूटन थे, इन्होंने एक जमींदार का दृष्टांत लिखा था। रेवरेंड जे न्यूटन, ये राजेंद्र बड़वालिया कहते हैं कि ये है पहला कहानी। अब देखिए ये इससे भी पहले लिखा गया 1887, तो ये 1871 में ही आता है। अब जो वो सर्वमान्य है वो सर्वमान्य है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया 1901 ईस्वी में। तो माधवराव सप्रे के द्वारा 1901 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लिखा गया, और इसको किसने माना? देवी प्रसाद वर्मा ने। उसने कहा था ये किसका है? तो ये राजेंद्र यादव कहते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी को कि उसने कहा था ये जो है पहली कहानी, लेकिन ये 1915 में लिखा गया। तो यहाँ पे इंदुमती 1900 में लिखा गया, प्रणयी परिणय 87 में लिखा गया, जमींदार का दृष्टांत 1871, एक टोकरी भर मिट्टी ये 1901 ईस्वी में, उसने कहा था ये 1915 में। और यहाँ पे आप प्रस्तोता को भी ध्यान रखिए, कहानीकार का तो हम ध्यान रख ही रहे हैं कि उनका भी ध्यान रखना है आपको। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी का, शुक्ल के द्वारा प्रणयी परिणय, बच्चन सिंह के द्वारा किशोरी लाल गोस्वामी की ही कहानी है कहा गया। एक जमींदार का दृष्टांत राजेंद्र बड़वालिया कहते हैं, रेवरेंड जे न्यूटन है। देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी को कहते हैं। राजेंद्र यादव उसने कहा था को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आधुनिक खोज हुए हैं, आधुनिक खोज के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी को जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में छपा था उसको पहली कहानी स्वीकार किया जाता है। प्रेमचंद जी से पूर्व हिंदी कहानी और कहानीकार के बारे में बात करें तो देखिए प्रेमचंद जी से पहले की बात कर रहे हैं तो 1900 से आप 1915 का दौर ध्यान दीजिए। तो इस दौर में जितनी भी कहानियाँ आएंगी वो प्रेमचंद जी से पूर्व कहानी है, और कहानी और कहानीकार दोनों का ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए बंग महिला, जो बंग महिला किसको कहते हैं? राजेंद्र बाला घोष को कहते हैं। इन्हें हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका भी माना जाता है। किसको? राजेंद्र बाला घोष को, जो कि बंग महिला लिखित कहानी इनके मतलब बंग महिला इनको कहा जाता है। तो ये राजेंद्र बाला घोष, इन्हें हिंदी की पहली कहानी लेखिका कहा जाता है, लेखक नहीं लेखिका के रूप में, महिला कहानीकार में। इनके द्वारा जो है ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है बहुत ही।
क्रम से आप इनका ध्यान रख सकते हैं। इनके द्वारा है जो चंद्रदेव से मेरी बातें, तो चंद्रदेव से मेरी बातें इनके द्वारा 1904 में लिखा गया। कुंभ में छोटी बहू, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906। और दुलाई वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, 1907 में लिखा गया। दलिया कहानी इनका 1909 में लिखा गया। तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, दलिया 1909। केशव प्रसाद सिंह, केशव प्रसाद सिंह का देखें तो इनके द्वारा जो है चंद्रलोक की यात्रा 1900 में, आपत्तियों का पहाड़ 1900 में। तो केशव प्रसाद का चंद्रलोक की यात्रा 1900, आपत्तियों का पहाड़ 1900 में। माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा पुरोहित का आत्मत्याग, मन की चंचलता, ये दोनों ही 1900 में लिखा गया। गिरिजा दत्त वाजपेयी का है पति का पवित्र प्रेम 1903, पति का पवित्र प्रेम। वृंदावन लाल वर्मा का है राखी बंध भाई, तो वृंदावन लाल वर्मा का राखी बंध भाई देखे तो 1909 में ये लिखा गया। विशंबर नाथ जिज्जा का है विदृढ़ हृदय, है ना। और राधिका रमण प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना 1913 में, राधिका रमण का कानों में कंगना 1913। और बिजली जो है ये भी है। विशंबर नाथ शर्मा का रक्षाबंधन 1913 में। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो है प्रेमचंद जी से पूर्व हिंदी कहानी और कहानीकार में राजेंद्र बालाघोष, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली 1907, दलिया 1909, केशव प्रसाद का चंद्रलोक की यात्रा और आपत्तियों का पहाड़ 1900 में, माधव प्रसाद मिश्र का पुरोहित का आत्मत्याग 1900, मन की चंचलता, गिरिजा दत्त वाजपेयी का पति का पवित्र प्रेम 1903, वृंदावन लाल वर्मा का राखी बंध भाई 1909, और विशंबर नाथ जिज्जा का विदृढ़ हृदय, राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना 1913, बिजली, विशंबर नाथ शर्मा का रक्षाबंधन 1913। प्रेमचंद युगीन कहानी और कहानीकार के बारे में देखें तो प्रेमचंद जी के युग के कहानी और कहानीकार यहाँ पे क्रमशः दिए हैं। अब इससे पहले तो हमने प्रेमचंद जी से पूर्व का पढ़ा था, और अभी हम देखने वाले हैं प्रेमचंद जी के समय में जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं और कहानीकार। देखिए प्रेमचंद जी की जो महत्वपूर्ण कहानी है क्रम से यहाँ पे दिया है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो क्वेश्चन लगाने को आता है उसको आप ध्यान में रखिए, यूजीसी नेट में इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रेमचंद जी की कहानी 1913 में है नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड 1916 में है, ईश्वरी न्याय 1917 में है, और दुर्गा का मंदिर। तो देखिए दुर्गा जी तो एक ईश्वरीय कृपा के रूप में हमारे बीच है ना। ईश्वरीय कृपा क्या स्वयं ईश्वर है, तो ईश्वरीय न्याय मिलेगा, ईश्वर के द्वारा न्याय मिलेगा कहाँ पे, दुर्गा के मंदिर में। तो दोनों ही 1917 में लिखा गया है। सज्जनता का दंड, अब देखिए जो सज्जन व्यक्ति है उसके लिए दंड निर्धारित है, और दंड कौन देता है, दरोगा देता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो दरोगा है वो दंड देगा, दरोगा है दंड देगा, न्याय मिलेगा कहाँ पे, मंदिर में। तो 1913 में पहले ये देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए ये चीज़ दिमाग में सेट कर रहे हैं कि इस तरीके से आप कुछ ऑप्शन देगा तो आपको ये पता चलेगा पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, जब 4 क्वेश्चन में क्रम लगाने वाला देंगे। तो ऐसे है कि दरोगा है, दरोगा ही दंड देता है, दंड के बाद न्याय मिलता है, तो न्याय कहाँ मिलेगा, मंदिर में मिलेगा। तो 1913, 16 और 1917 में ईश्वरीय न्याय और दुर्गा का मंदिर, ये दोनों हो गया। इसके बाद देखिए बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी में है, बूढ़ी काकी 1920। सवा सेर गेहूँ, तो बूढ़ी काकी 1920 में है, सवा सेर गेहूँ 1924 में है। अब इनके द्वारा 1924 में देखिए कई रचनाएं हैं। सवा सेर गेहूँ 1924, शतरंज की खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्ति धन, मुक्ति मार्ग तो है ही, मुक्ति धन भी 1924 में है। तो सवा सेर गेहूँ भी हो गया 1924 में, शतरंज की खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग, सवा सेर गेहूँ, खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग और मुक्ति धन दोनों ही 1924 में है। सौभाग्य के कोड़े 1924, दो सखियाँ 1928, अलगोजा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930। इनके अलावा समर यात्रा के अलावा देखें तो 1930 में समर यात्रा है, पूस की रात भी 30 में ही है, पत्नी से पति करके 1930 में है, सदगति 1930 में है, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह बहुत इंपॉर्टेंट है 1933, और नशा जो कहानी है ये 1934 में है। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी की जो महत्वपूर्ण कहानी है कालक्रम के अनुसार यहाँ दे दिया गया है। नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरी न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी 1920, सवा सेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, मुक्ति धन 1924, सौभाग्य की कोड़ी 1924, दो सखियाँ 1928, अलगोजा
1929 पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 32, ईदगाह 1933, नशा 1934। प्रेमचंद जी की जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, यहाँ देखिए जो प्रेमचंद जी का महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, सप्त सरोज 1917 में, नवनिधि 1917 में। तो प्रेमचंद जी की जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, कहानियों का संग्रह, वो उनके द्वारा 1917 में सप्त सरोज भी लिखा गया है, नवनिधि भी लिखा गया है। प्रेम पूर्णिमा 1918 में है इनका। तो सप्त सरोज 17 में, नवनिधि 1917 में, प्रेम पूर्णिमा 1918 में, प्रेम पचीसी 1923 में। अब देखिए पूर्णिमा, पचीसी, प्रसून, द्वादशी, प्रतिमा, चतुर्थी, तो प्रेम के साथ इन्होंने काफ़ी कहानी संग्रह लिखा है। कहानी संग्रह तो कहानियों का कलेक्शन होता है, तो कई कहानियाँ उसमें अच्छी कहानियों को ऐसे संग्रहित कर देते हैं तो एक पूरा कहानी संग्रह हो जाता है। तो सप्त सरोज नाम का 1917 में है, नवनिधि 1917 में है, प्रेम पूर्णिमा 18 में है, और यहाँ पे आप देखिए पचीसी 23 में है, प्रसून 24 में है, द्वादशी 26 में है, और प्रेम प्रतिमा ये भी 1926 में है। इनके अलावा प्रेम चतुर्थी, तो प्रेम चतुर्थी का भी 1929 में है, प्रेम कुंज 1930 में है, सप्त सुवन 1930 में है, कफन 1930 में है। प्रेम जी से संबंधित जो प्रेमचंद जी हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करें तो प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम है नवाब राय। प्रेमचंद जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? नवाब राय। नवाब राय की पहली कहानी 1908 ईस्वी में इसके दुनिया या हुब्बे वतन। प्रेमचंद जी का अगर देखें तो नवाब राय से इनकी पहली कहानी 1908 ईस्वी में इसके दुनिया व हुब्बे वतन नाम से प्रकाशित हुई। 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रथम कहानी संग्रह इनका सोजे वतन प्रकाशित हुआ। तो मूल नाम इनका क्या है? नवाब राय। नवाब राय की पहली कहानी 1960 इसके दुनिया व हुब्बे वतन। 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। सोजे वतन 5 कहानियों का संग्रह है। सोजे वतन 5 कहानियों का संग्रह था। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह था, ब्रिटिश सरकार ने इसको जब्त कर लिया। प्रेमचंद जी का जो प्रेमचंद नाम से पहला कहानी, प्रेमचंद जी की प्रेमचंद नाम से पहली कहानी जो है वो बड़े घर की बेटी है, 1910 में ये प्रकाशित हुआ। तो ये पहली कहानी बड़े घर की बेटी जो 1910 में प्रकाशित हुआ, मतलब प्रेमचंद जी का स्वयं का नाम प्रेमचंद जी इस नाम से जो प्रकाशित हुआ, ये कहने का वो मतलब है। अब यहाँ से जो शुरू होता है वो जयशंकर प्रसाद की कहानियों की बात करें तो प्रसाद जी की जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उनमें है पुरस्कार, मधुआ, विषाती, गुंडा, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, देवदासी, खंडहर की लिपि, घीशु, चूड़ी वाली, नूरी, ममता, सालवती, छोटा जादूगर। तो यहाँ पे जो पुरस्कार है मधुआ, विषाती, गुंडा, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, देवदासी, खंडहर की लिपि, घीशु, चूड़ी वाली, नूरी, ममता, सालवती, छोटा जादूगर, ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं प्रसाद जी की। और जब हम प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रहों पे गौर करते हैं तो इनके जो सारे कहानी संग्रह हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे छाया है 1912 में, प्रतिध्वनि है 1926 ईस्वी में, आकाशदीप 1929 में, आधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। तो छाया कब है? 1912 में, प्रतिध्वनि 26 में, आकाशदीप 29 में, आधी 31 में और इंद्रजाल 36। प्रसाद जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य दिए हैं कि प्रसाद की जो अंतिम कहानी है वो कौन सी है? सालवती कहानी। अंतिम कहानी सालवती है। प्रसाद द्वारा रचित छाया, तो प्रसाद के द्वारा जो छाया हिंदी की पहली कहानी संग्रह होने के साथ साथ प्रसाद की भी पहली कहानी संग्रह है। तो छाया जो है हिंदी की पहली कहानी संग्रह होने के साथ साथ प्रसाद की भी पहली कहानी संग्रह है। प्रसाद का जो पहला कहानी है वो ग्राम को माना जाता है, जो 1911 ईस्वी में ग्राम कहानी इंदू पत्रिका में जो है छपा था, तो उनका पहला है। अब यहाँ से शुरू होता है वृंदावन लाल वर्मा से संबंधित जो कहानी संग्रह, तो हम इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है सेशन आप सभी को बहुत ही पसंद आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग की प्रिपरेशन जारी होगी। विश्वास मानिए इसके साथ आप प्रैक्टिस सेट असेशन प्रोफेसर वाले प्लेलिस्ट से ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।